आप हमारे चैनल डबल लाइफ अपडेट एजुकेशन चैनल पर आए हैं। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आगे बात करते हैं। आज आपको इंग्लिश की 10 सिंपल ट्रिक्स मैं सिखाने वाला हूं। आइए आगे आप बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में है ट्रिक नंबर 1। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा, रुकिए 2 मिनट। देखिए, ट्रिक नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा आई यू वी डी तथा बहुवचन कर्ता के बाद आने वाली क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, आई क्या है? बहुवचन है। ठीक है, आई बहुवचन नहीं है, पर इसमें सेंटेंस में दिया हुआ है आई यू वी डी और बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल नंबर। तो आई यू वी डी और प्लूरल नंबर में उसके बाद आने वाली क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण है। एक है लड़के स्कूल जाते हैं। लड़के स्कूल जाते हैं। लड़के क्या हो गया? तो लड़के हो गया, ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। ये प्लूरल हो गया। तो बॉयज गो टू स्कूल, लड़का का था, प्लूरल था। और ये इसका जो वाक्य है, इसमें क्या लिखा हुआ है? बहुवचन आने के बाद, बहुवचन कर्ता आने के बाद आने वाली क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन प्लूरल को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्लूरल को कहते हैं। ठीक है, प्लूरल को कहते हैं। अभी इसका दूसरा उदाहरण है कि मैं कोशिश करता हूँ। आई ट्राई। मैं क्या था? तो यहाँ पे दिखा हुआ है आई यू वी डी तथा बहुवचन कर्ता के बाद आने वाली क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं लिखा हुआ है। और यही आई का मतलब ही मैं होता है। ठीक है, आई का मतलब ही मैं होता है। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश का क्या होता है? ट्राई होता है। क्या होता है? ट्राई होता है। अगर यहीं पे मैं नहीं होता, यहाँ पे अगर मैं नहीं होता और यहाँ पे अगर ई होता, यहाँ देखिए, यहाँ पे होता राम, एक सेकेंड, यहाँ लगता राम कोशिश करता है। ठीक है, अगर इस प्रकार सेंटेंस होता तो आप क्या करते? इस प्रकार सेंटेंस के लिए आप इसको लिखते, क्या लिखते? राम एक सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर के बाद आप एस या एस का प्रयोग कर सकते हैं। अगले वाली परिभाषा में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगली वाली परिभाषा में लिखा हुआ है। राम ट्राई होता, ट्राई लिखते, वाई लिखते, क्या लिखते? वाई लिखते, ऐसे करके ट्राई, राम ट्राई। पर ये गलत हो जाता। क्या होता है? ये गलत हो जाता। तो अब इसको मिटा लीजिए। यहाँ वाई को बदलना है और वाई को बदल के आपको आई ई एस लगाना है। ट्राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइज। ठीक है, ये होगा वाक्य, असली वाक्य ये होगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा है ट्रिक नंबर 1 में। ट्रिक नंबर 1 में यह कहा जा रहा है कि आई यू वी डी तथा बहुवचन कर्ता के बाद आने वाली क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2, एक ही में दूसरे पॉइंट पे। तो ट्रिक नंबर 1 ही में दूसरे पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे मिला कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के बाद आने वाली क्रिया में एस या एस का प्रयोग होता है। यानी कि सिंगुलर नंबर जो भी है उसके साथ आने वाली क्रिया में ई और ई एस का प्रयोग होता है। जैसे कि राम एक पत्र लिखता है। तो राम राइट से लेटर। राम एक पत्र लिखता है। राम क्या है? राम यहाँ पे सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, अब राम सिंगुलर हो गया तो बाकी सब में ई एस का प्रयोग कर सकते हैं। राम राइट से लेटर। ठीक है, यहाँ अगर दूसरा वाक्य देता तो यहाँ लिखता सीता, यहाँ लिखता सीता। ठीक है, सीता एक पत्र लिखती है। ठीक है, पत्र लिखती है। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख सकता था। ठीक है, अगर शुरू में अगर सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाली क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्लूरल है तो ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, पर प्लूरल सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। ट्रिक नंबर 2 में लिखा हुआ है
कि जिस अंग्रेजी क्रिया में जिस अंग्रेजी क्रिया में जिस अंग्रेजी क्रिया में जिस अंग्रेजी क्रिया के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड रहे तो वो क्रिया क्या होती है, सिंगुलर नंबर थर्ड प्रसंगकर्ता के साथ होती है, उसमें ई एस लगा दिया जाता है। ठीक है, देखिए पहला इसमें पॉइंट है वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। यहाँ अगर दूसरा सवाल लेता कि वो खेलने जाता है तो वही होता, वो खेलने जाता है। ठीक है, यहाँ की ही गो टू प्ले, ही गोज टू प्ले। ठीक है, यही होता है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 में, दूसरा पॉइंट पे। तो ट्रिक नंबर 2 में ही आपको यहाँ मिलेगा जिस अंग्रेजी क्रिया के अंत में वाई हो तो वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, यानी कि वोवेल को छोड़ के जितने भी चीज है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वो क्रिया क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगा दिया जाता है। जैसे राम कोशिश करता है, राम कोशिश करता है तो राम होगा, राम ट्राइस। यही यहाँ पे अगर अगर राम होगा, राम ट्राई लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, y को बदलने के लिए r क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो y को बदल के ई एस में, तो y की जगह छोड़ देंगे और r टी आर लिखेंगे, आई लिखेंगे और ई एस लिख देंगे। ठीक है, क्या हो गया, ट्राइज हो गया, वो चिल्लाती है तो ही क्राइज। ठीक है, ही क्राइज। आप आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 में। ट्रिक नंबर 3 आसान है और छोटा भी है। गो के बाद आने वाली क्रिया में गो के बाद आने वाली क्रिया से पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई बाजार जाता है, जैसे कि वह बाजार जाता है तो क्या लिखते हैं, ही गो टू मार्केट। टू का प्रयोग हम लोग करते हैं, गो के बाद आने वाली किसी भी क्रिया के पहले टू का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 में। ट्रिक नंबर 5 में लिखा हुआ है कि डबल वर्ब बनाने के लिए एक तरीका है। क्या है, डबल वर्ब बनाने के लिए एक तरीका है। कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। डबल वर्ब बनाने का तरीका है, कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन पॉइंट आपको लग रहा है कि घेरने योग्य है। तो देखिए हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ के लिए जो होगा, जिसमें भी के लिए लग जाए उसको क्या करेंगे, हम लोग पहले घेर देंगे। क्या करेंगे, घेर देंगे। आप देखेंगे शुरू में क्या लिखा हुआ है, वी लिख देंगे और अंत में क्या लिखा हुआ है, यहाँ आते हैं तो लिखेंगे कम हियर। उसके बाद टू जोड़ के पढ़ने के लिए क्या होगा, टू रीड होगा। क्या होगा, टू रीड होगा। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, राम और रहीम यहाँ आते हैं। ठीक है, राम और रहीम यहाँ आते हैं। तो इसमें कौन घेरने वाला पॉइंट है, कुछ घेरने वाला पॉइंट है नहीं है। क्या घेरने वाला पॉइंट नहीं है, ये सिंपल है। क्या ये सिंपल है, इसे आप सिंपल बनाइए, डबल वर्ब नहीं बना सकते इसे। कहाँ गिरिएगा, इसको गिरिएगा, नहीं गिर पाइएगा। तो इसके लिए राम एंड रहीम कम ही है, राम एंड रहीम कम ही है। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल वाक्य था ये। ठीक है, अब देखिए टू के बाद आने वाली इसी में है, 5वां ट्रिक में है, ये लास्ट ट्रिक है, 5वां ट्रिक है। टू के बाद आने वाली क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। टू के बाद जितनी भी क्रिया आ जाए, टू के बाद जितनी भी क्रिया आ जाए, जितने भी क्रिया आ जाए, ठीक है, क्रिया आ जाए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, एस का प्रयोग, जैसे कि ही गो टू मार्केट, मार्केट नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप कुछ क्वेश्चन है, डबल वर्ब क्वेश्चन है पहला, ये डबल वर्ब का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग खाने के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ पे आते होंगे, आते हैं। ठीक है, आप लोग खाने के लिए यहाँ आते हैं। मैं खेलने के लिए यहाँ हूँ। ठीक है, खेलने के लिए यहाँ हूँ। हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। राम खेलने के लिए यहाँ आते हैं। सीता खाने के लिए यहाँ आती है। यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा, क्या होगा, यहाँ होगा। इस 5 वाक्य को बनाने का प्रयास अवश्य करें और 5 ट्रिक 10 ट्रिक के बराबर यह हो गया। इसमें सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ट्रिक 1 में आपको प्लूरल और सिंगुलर में एस का यस का लगेगा बता दिया गया। उसके बाद ट्रिक 2 में
यहाँ पे कहाँ कौन सा टेस्ट से पहले आपको यस लगा दिया जाता है, कैसे लगा दिया जाता है। ट्रिक नंबर 3 में गो के बाद टू का आना प्रयोग करते हैं। ट्रिक नंबर 5 में डबल भर कैसे बनाते हैं, ठीक है। और डबल भर के क्वेश्चन कुछ 5 क्वेश्चन हैं। और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल ये चैनल पेज है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।